सपा नेता और चिल्लूपार सीट से पूर्व विधायक रहे विनय शंकर तिवारी के आज 10 अलग अलग ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। ये ठिकाने जिसमें लखनऊ के 5 ठिकाने हैं, इसके अलावा सीतापुर का ठिकाना है, नोएडा का, इसके अलावा दिल्ली और मुंबई जैसे ठिकाने हैं यहाँ पर छापेमारी हो रही है। ये आप जो सामने की तस्वीरें देख रहे हैं ये लखनऊ के एक आवास की तस्वीर है जहाँ पर आज सुबह से ईडी यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि सोमवार सुबह ही जो ईडी के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और सूत्रों की माने तो ईडी ने इनके खिलाफ जो चार्जशीट है वो तैयार कर ली है और जल्द ही उसे कोर्ट में पेश करने वाली है। और ईडी के सामने ईडी की जो जांच हुई थी उसमें जो चीज़ें निकल के सामने आई थी उसमें था कि मेसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने अपने प्रमोटरों और निदेशकों और साथ ही साथ गारंटरों के साथ मिलकर बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में जो 7 अलग अलग बैंकों के कंसोर्टियम से लगभग 1200 करोड़ रुपए क्रेडिट की सुविधाओं का लाभ लिया था। बाद में जो ये रकम थी इसको अलग अलग कंपनियों में डाइवर्ट किया और ये इस पैसे को इन पैसों को बैंक की जो रकम थी इसको वापस नहीं किया और इससे जो बैंकों का कंसोर्टियम है उसको करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसके बाद से इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि 2 नवंबर 2023 में ईडी ने कुछ संपत्तियां भी जो हैं वो जब्त की थी और ये जो मुकदमा हुआ है इस मुकदमे में एफआईआर में कुछ लोग जो नामजद हैं उसमें गोमती एंटरप्राइजेस लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक अजीत पांडे, निदेशक विनय शंकर तिवारी, उनकी पत्नी रीता तिवारी और अन्य फर्म जो है, इसके अलावा जो एक फ़र्म है रॉयल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, वो लोग इसमें नामजद हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। अब देखना होगा कि आज सुबह से ये जो छापेमारी चल रही है इन चीज़ों में आज फ़िलहाल क्या चीज़ें निकल के सामने आती, ईडी की तरफ से क्या नई चीज़ें जो हैं वो बताई जाती हैं। फ़िलहाल लेकिन ईडी ने इस बात को लेकर के तस्दीक कर दी है कि कुल 10 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है जिसमें नोएडा के 5 ठिकाने हैं, इसके अलावा बगल का जो सीतापुर जिला है वहाँ पर एक ठिकाना है, गोरखपुर में छापेमारी हो रही है, इसके अलावा दिल्ली और मुंबई की जगह हैं जहाँ पर आज सुबह से विनय शंकर तिवारी के जगहों पर आज ईडी पहुँची हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।